नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश ओझा और आप देख रहे हैं एनटीवी यानी आपका अपना न्यूज ट्रांसफर विशेष। और आज की इस खबर में हम बात करेंगे दिल्ली परिवहन विभाग की उस लापरवाही की जिससे दिल्ली के हजारों ई रिक्शा चालकों की यानी ई वाहन चालकों की जो सब्सिडी है वो रुक गई है और वो सब्सिडी के लिए अब परेशान हो रहे हैं कि आखिर उनको सब्सिडी कब और कैसे मिलेगी। जी आपको बता दें, नई ई पॉलिसी के मुताबिक अब ई रिक्शा चालकों को जो उनकी सब्सिडी थी वो उनको नहीं मिल पा रही है। और जब इस विषय में बात की जाती है परिवहन विभाग के अधिकारियों से या जब लोग वहां पर जाते हैं बात करने, तो उनको ये कहकर लौटा दिया जाता है कि भैया जिस अकाउंट से आपको सब्सिडी दी जाती थी वो अकाउंट बंद हो गया है। अब नई पॉलिसी के तहत ये दिक्कतें आ रही हैं, जब उस अकाउंट से पैसा भला कैसे दिया जाए। कुल मिलाकर एक बार फिर से परिवहन विभाग का वो रवैया सामने आ रहा है जिससे जनता को परेशान किया जाता है और जनता परेशान होती है। ठीक वैसा ही किया जा रहा है जैसे जब 5,000 रुपए चालकों को देने की बात कही गई थी कोरोना काल में, और फिर यही बात कही गई कि कभी कोई अकाउंट लिंक नहीं हो रहा है, कभी आधार से लिंक नहीं है, दुनिया भर की बातें की गई। और आज भी सैकड़ों चालक इस आस में बैठे थे कि कोरोना की जो 5,000 रुपए की जो मदद थी वो उनके पास आएगी, लेकिन उनके पास नहीं आ सकी। कुल मिलाकर एक बार फिर इस नई पॉलिसी ने दिल्ली के जो परिवहन विभाग है और सरकार के ऊपर वाहन मालिकों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या ये सरकार और परिवहन विभाग हमारे हित में है, हमारे लिए काम करता है, या हम जो भी नई पॉलिसी इनकी आती हैं वो सिर्फ हमें परेशान करने के लिए आती हैं। हम परिवहन विभाग से कहना चाहेंगे कि आपने अगर कोई नई पॉलिसी लागू करी है और पहले से कोई पॉलिसी के तहत कोई लाभ दिया जा रहा है, तो नई पॉलिसी लागू करने से पहले आपको उसका बैकग्राउंड और बैकलॉग तैयार कर लेना चाहिए था कि कैसे उस नए अकाउंट से जिनको पैसा दिया जाता है पुराने अकाउंट से, उनको नए में पहले कन्वर्ट कर लेना चाहिए था। नई चीजों को लागू करने से पहले जो पुरानी चीजें हैं उनको एक बैकग्राउंडर उसका तैयार कर लेना चाहिए जिससे जनता को परेशानी ना हो, क्योंकि आपका ये विभाग, दिल्ली सरकार का जो विभाग है परिवहन विभाग, ये सहूलियत के लिए है, असहूलियत के लिए नहीं। खबर आपको कैसी लगी आप जरूर बताइएगा। हम फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे पर, तब तक शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।